प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते कि परमेश्वर पिता ने फिर एक बार अनुग्रह दिया उसकी सेवा, महिमा और आराधना करने का। मेरे प्यारों, आज हम फिर एक बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन पर अभ्यास करेंगे जिसके द्वारा हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति हो और हम प्रभु में और ज्यादा परिपक्व बने। आज हम सीखने जा रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं? यह हमारा एक सवाल है और आज के संदेश का शीर्षक है, क्या हम परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं? आर वी लिविंग इन द किंगडम ऑफ गॉड? जी हाँ, एक सवाल है, क्या हम परमेश्वर के राज्य में, किंगडम ऑफ गॉड में, क्या हम जी रहे हैं? ये सवाल दरअसल कलीसिया के लिए है, हम सब के लिए है, हमारे आत्मिक जीवन के साथ यह संबंध जुड़ा हुआ है। इसे जाने सीखे। इससे पहले हम लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में काफी जानकारी ले चुके हैं। एक संदेश के दौरान हमने परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत सारी बातें किया, पर आज जो विषय हमारा है, ये विषय कुछ अलग है। क्या हम परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं? क्या हम प्रभु के राज्य में जी रहे हैं? इस सवाल पर हम बात करेंगे। ये सवाल दरअसल कलीसिया के लिए है, ये आम जनता के लिए सवाल नहीं है, ये इस दुनिया के लिए सवाल नहीं है। ये सवाल विश्वासियों से है, कलीसिया से है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कलीसिया के लिए कुछ काम करे, कलीसिया के द्वारा कुछ काम करे। इसलिए सवाल मैं आज रखा हूं और बाइबल का सवाल है परमेश्वर की कलीसिया के लिए। दरअसल परमेश्वर के राज्य में जीना एक श्रेष्ठ जीवन शैली है। इस बात को हमें समझना है। परमेश्वर के राज्य में जीना एक महान, एक श्रेष्ठ जीवन शैली है। जीना एक अलग बात है मेरे प्यारों, बहुत खास। देखो, विश्वास करना अलग बात है, विश्वास की कामों को आगे बढ़ाना अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के अंदर भीतर जीना, जैसा वो सिखाता है, जैसा वो चाहता है, वैसा जीना एक श्रेष्ठ जीवन शैली है। जी हां, ये केवल एकमात्र बोलने की बात नहीं है, कहने की बात नहीं है, लेकिन पहले दिन से जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं, उस दिन से आखिरी दिन तक मेरे प्यारों एक लाइफ स्टाइल हो जाती है, हमारी जीवन शैली हो जाती है कि परमेश्वर के राज्य में मुझे कैसे जीना है और मुझे कैसे चलना है। एक जीवन शैली हो जाती है। जिन विश्वासियों ने इस बात को अपने जीवन शैली में उतारा है, जो विश्वासी इस बात को, परमेश्वर के राज्य में जीने की बात को जीवन शैली मानते हैं, उन्होंने काफी आशीष पाई है, काफी बरकतें उन्होंने पाई है। ये बात की गवाह भी खुद है। और जब आशीष हमारे पास होती है या फिर उस परमेश्वर के राज्य में हम जीते हैं, तो उसका जलवा कुछ और होता है। जब हम सुलेमान के बारे में बात करते हैं कि सुलेमान के राज्य के दौरान बाइबल बताती है कि बड़ा शांति समय था, लड़ाइयां नहीं थी, नहीं के बराबर लड़ाइयां थी सुलेमान के राज्य के दौरान। और सुलेमान का राज्य आशीषित राज्य था। सुलेमान का राज्य एक धनाढ्य राज्य था, मतलब समृद्धि वाला राज्य था, सारी बातों की भरपूरी थी। अकेला सुलेमान आशीषित नहीं था। समझने वाली बात यहां पर है, अकेला राजा सुलेमान आशीषित नहीं था, लेकिन सुलेमान राजा के जितनी भी प्रजा थी, जितने भी सिपाही थे, जितने भी लोग थे, वे सारे के सारे आशीषित थे, समृद्ध थे। और यही सब बात, आशीषमय बात देखने के लिए, सुलेमान के राज्य में क्या होता देखने के लिए दूर दराज से लोग आते थे, जिसमें शिबा की रानी का एक नाम है, और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, और जो सुलेमान को विजिट करने आते थे और बाद में बहुत सारा तोहफा देकर भी जाते थे। वे देखना चाहते थे कि सुलेमान के राज्य में इतनी शांति क्यों है। भाई, लोग हैरान है इस बात को जानने के लिए, उत्सुकता है लोगों की इस बात को समझने के लिए कि सुलेमान के राज्य में इतनी शांति क्यों है, सुलेमान का राज्य इतना समृद्ध क्यों है, सुलेमान के लोगों में इतनी आशीष क्यों है। जब वे आते थे, देखते थे, तो बाइबल कहती वे भौचक्के रह जाते थे। उनके सिपाहियों का एक कतार में खड़े होना, वो परमेश्वर के मंदिर में चलना, उनका कपड़े पहनने का सलीका, उनका बैठने का सलीका, काम करने का सलीका, परमेश्वर की आराधना देने का सलीका, सुलेमान की सारी बातों को वो लोग जानते थे, समझते थे, और उससे वे प्रसन्न हो जाते थे और परमेश्वर की महिमा करते थे कि सच में सुलेमान के राज्य में परमेश्वर है। जी हां, क्योंकि उसके राज्य में बड़ी अद्भुत आनंद था और बड़ी शांति थी, क्योंकि ये सारी बातों को राजा सुलेमान ने और सुलेमान के लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल बना दिया था। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर के राज्य में जीने को अपनी लाइफ स्टाइल बना देते हैं, वे इतने आशीषित होंगे, वे इतने बरकत भरे लोग होंगे कि दूसरे लोग आपके पास आके सवाल करना शुरू कर देंगे, भाई साहब, आपके आशीषित जीवन का राज क्या है?
आपके सुखों का राज क्या है, आपके घरों में ये सब काम हो रहे, उसका रहस्य क्या है। हम इतना करके भी नहीं होता है हमारे साथ में, जबकि आप तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं करते, फिर भी ये सब कैसे हो रहा है। जिस शिबा की रानी और अन्य लोग राजा के पास आते थे, आपके पास, मेरे पास लोग आएंगे इस बात को जानने के लिए कि आपके जीवन में हो क्या रहा है। जी हां, यह आशीषों के पीछे का राज क्या है। इसलिए एक सवाल आज अपने आप से में रखना है, क्या हम परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं? क्या ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है? इन बातों को हमें जानना है मेरे प्यारों, और जानेंगे वचनों के द्वारा। और जब हम वचनों के द्वारा जांचेंगे अपने आप को, तो ये जांच हमारे अंदर एक सुधार लाएगी। जब हम वचनों के द्वारा इस सवाल के बारे में अपने आप को जांचेंगे, तो यह जांच हमारे अंदर एक परिवर्तन, एक सुधार को लाने वाला है। अगर इस सुधार के लिए आप तैयार है, तो आइए वचनों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। देखो, परमेश्वर के राज्य की समझ हमें परमेश्वर के राज्य में जीना सिखाती है। मैं जो पहली बात आपको बता रहा हूं यही है कि परमेश्वर के राज्य की समझ की बात कर रहा हूं मैं। समझ हमें परमेश्वर के राज्य में जीना सिखाती है। अब समस्या यह है, हमारे विश्वासी भाई बहनों के साथ समस्या यह है कि उन्हें परमेश्वर का राज्य समझ में नहीं आता है। परमेश्वर के राज्य की समझ बड़ी कम है उनके पास में, और या मैं कहूंगा उनकी भी गलतियां नहीं है। जिस प्रकार से आज चित्र दिखाया जा रहा है, वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि परमेश्वर के राज्य में जीना कितना एक महान काम है, कितना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए समझ, परमेश्वर के राज्य की समझ हमें उसके राज्य में जीना सिखाती है। एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। यह उदाहरण एक शास्त्री का है। प्रभु यीशु मसीह किसी के साथ, प्रभु यीशु मसीह का वाद विवाद चल रहा था, और यीशु मसीह बहुत ही सुंदर आज्ञाएं और सुंदर बातें लोगों को बता रहे थे। और यीशु के उत्तर सुन के एक शास्त्री यीशु के पास आया। एक शास्त्री यीशु के पास आया और उसने कुछ बातें कही। और जब यीशु ने उसकी बातों का जवाब दिया कि आज्ञाओं के बारे में बात हुई कि आज्ञाएं क्या है, यीशु ने सिखाया कि महान आज्ञा है। पहली आज्ञा है कि तू अपने संपूर्ण मन से, शक्ति से, प्राण से, बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दूसरी बड़ी आज्ञा है। तो शास्त्री का जो जवाब था, ये जवाब उसके लिए बहुत अच्छा रास्ता खोल रहा है। आप पढ़ेंगे मेरे साथ में, मरकुस के सुसमाचार में चलेंगे हम लोग। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 32 से 34 पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 12 एंड वर्स 32 to 34, जहां इस प्रकार से लिखा गया है। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है, और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है। 34 वचन ध्यान दीजिए। यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। शास्त्री बात कर रहा है, यीशु ने आज्ञा पर बातें किया, और शास्त्री ने बताया, तूने सच कहा गुरु। उसने कहा, गुरु तूने सच कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार रखना, और अपने प्रभु से सारे मन, सारे बुद्धि, सारी शक्ति से प्यार करना, इससे बड़ा कोई होम बलि नहीं है और कोई बलिदान नहीं है। ये सबसे बढ़कर है। जब यीशु ने इस बात को अनुभव किया कि जो मैं आज्ञा बता रहा हूं, और ये आदमी के अंदर, ये शास्त्र के अंदर इन आज्ञाओं के प्रति एक सही समझ है, समझ लेना, सही समझ है, तो उसके समझ के उत्तर के अनुसार यीशु ने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने कई बार तो शास्त्री फरीसियों को डांटा ही था, अलग अलग मुद्दों पर डांटा ही था। इस बार इस शास्त्री से बात हुई कि तू परमेश्वर के राज्य के करीब है, तू दूर नहीं है। वजह क्या थी? वजह यह थी उसकी समझ। उसकी समझ क्या है? हालांकि यह नहीं बोला उसको कि तू परमेश्वर के राज्य के अंदर है, यह समझने वाली बात है। उसे यह नहीं कहा कि तू परमेश्वर के राज्य के भीतर है, उसे यह कहा तू परमेश्वर के राज्य के नजदीक है, करीब है। ठीक है, करीब है, दूर नहीं है तू। क्योंकि अंदर आने के लिए राज्य के करीब होना अलग बात है, और राज्य के अंदर आने के लिए इस शास्त्री के अंदर एक स्टेप और बाकी था। कौन सा? वो स्टेप यह था कि अपने पापों को मान लेना,
पापों की क्षमा मांगना और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करना, ये दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप बाकी था। इसी के बाद वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। अभी तो वो करीब है, समझ रहा, पर अंदर आने के लिए उसे ये स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई बहनें करीब है, अंदर नहीं है। समझ रहे आप? परमेश्वर के राज्य से करीब है, अंदर नहीं है। अंदर होने के लिए आपको यह बात मानना पड़ेगा, ये काम से गुजरना पड़ेगा, अपने पापों को मानना और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना। तो ये समझ थी, इस व्यक्ति को समझ थी, और समझ हमें सिखाती है परमेश्वर के राज्य में जीना। समझ हमें सिखाती है प्रभु के राज्य में जीना। हमारी समझ में परमेश्वर का राज्य क्या है? फिर मैं कलीसिया से बात कर रहा हूं, आपकी समझ में परमेश्वर का राज्य क्या समझते हैं आप परमेश्वर के राज्य के बारे में? क्या परमेश्वर का राज्य सिर्फ आपके लिए कहने की बात है? परमेश्वर का राज्य सिर्फ प्रार्थना की बात है, बातों की बात है? क्या समझते हैं? सिर्फ बाइबल ले लिया, चर्च चले गए, आराधना कर लिया, दान दे दिया, दुआ कर लिया, ये प्रेयर कर लिया, वो प्रेयर कर लिया, इससे बात बन जाती है? क्या इससे हम परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं? हमारी समझ नहीं है, और समझ नहीं होने के कारण हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जीते हैं। हम राज्य के बाहर जीते हैं, और राज्य के बाहर जीने की वजह से हमें बहुत सारे संकटों से गुजरना पड़ता है। जी हां, राज्य के प्रति हमारी समझ क्या है? मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं राज्य के बारे में। देखिए, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, कहां ले जाने के लिए? वाचा के प्रदेश ले जाने के लिए, वाचा के देश ले जाने के लिए उनको बाहर निकाला, और वे बाहर निकल चुके। सारे इजरायली मिस्र की गुलामी से बाहर निकल गए। अब वे समंदर पार कर चुके थे, लाल समंदर की यात्रा उन्होंने किया, पार कर चुके थे, और अभी वे वाचा के प्रदेश पहुंचे भी नहीं। ठीक है, वो 40 साल वे सिर्फ जंगल में घूम रहे हैं, 40 साल जंगल में घूम रहे, अभी वे मिस्र की गुलामी में नहीं है। समझ लेना आप, अभी वे मिस्र की गुलामी में नहीं है, और अभी वे वाचा के प्रदेश में भी नहीं है। दोनों स्थान में नहीं है, ना गुलामी में है, ना वाचा के प्रदेश में, तो बीच में है। बीच में कहां है? 40 साल जंगल की यात्रा कर रहे हैं। दरअसल ये उदाहरण हमें समझाता है कि ये 40 साल के दौरान जो वे भटक रहे थे, दरअसल वे परमेश्वर के राज्य में जी रहे थे। ना वे मिस्र की गुलामी में है, ना कनान के देश में है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जी रहे। और जब राज्य में जी रहे तो हो क्या रहा था? जब वे राज्य में जी रहे 40 साल के दौरान उनके साथ हुआ क्या? परमेश्वर उनको समझाना चाह रहा है कि राज्य ऐसा होता है, परमेश्वर के राज्य में मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचनों से जिंदा रहता है। प्रभु ये बात सिखाना चाहता है। प्रभु सिखाना चाहता कि मैं तुम्हारे साथ आमने सामने बात करूंगा, और परमेश्वर उस तंबू के ऊपर खड़ा होकर उन लोगों से, अपने दास से बातें करता था। ये 40 साल के दौरान जब वे परमेश्वर के राज्य का अनुभव कर रहे थे, उनके वस्त्र नहीं फटे, जूतियां नहीं टूटी, वे बीमार नहीं पड़े, वे तकलीफ में नहीं आए। उनका भोजन, उनका पानी, उनकी आवश्यकताएं सब बेहतर से बेहतर ढंग से परमेश्वर ने पूरी किया। उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वहां फिरौन के पास उनको उन बातों के लिए मिन्नतें करना पड़ता था, और समृद्धि के देश में अगर जाएंगे तो वहां भरपूर से मिलने वाला था। लेकिन यहां क्या, ये 40 साल के दौरान क्या है? ये परमेश्वर के राज्य में जीना है। और जब वे परमेश्वर के राज्य में जी रहे थे तो पेट भर खाना खा रहे थे, मनचाहा खाना खा रहे थे, भरपेट पानी पी रहे थे, कपड़े नहीं फट रहे, चीजें घट नहीं रही है, ऊपर से परमेश्वर की उपस्थिति में वे चल रहे थे। परमेश्वर लगातार रात और दिन उनके साथ बना था। दिन में बादल का खंबा बन के, रात में एक अग्नि में स्तंभ बनकर उनके साथ खड़ा रहा। प्रभु सिखाना चाहता परमेश्वर के राज्य में ऐसा जीना होता। आपकी समझ क्या है कलीसिया परमेश्वर के राज्य के विषय में? आपकी समझ क्या है? यह शास्त्री की समझ थी, और समझ होने के कारण प्रभु ने कहा तू अब परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। मेरे प्यारो, जो लोग नहीं समझते हैं, जिनके पास समझ नहीं है परमेश्वर के राज्य के बारे में, जिनके पास समझ नहीं है, जो नहीं समझते, और वे आशीषों से वंचित हैं। वे आशीषों से वंचित, उन्हें नहीं पता कि कपड़े फटते कैसे नहीं। आज बहुत सारे कलीसिया के लोगों को यह बात नहीं पता कि आशीषें आती कैसी है, आशीषें रहती कैसी है, आशीषें टिकती कैसी है। बहुत लोगों को नहीं पता।
जिनको समझ नहीं, उन्हें नहीं पता कपड़े फट्टे कैसे नहीं, जिनको समझ उनको नहीं पता कि खाना मिलता कैसे है, वो भी भरपेट, वो भी मनचाहा। उन्हें नहीं पता, जो समझ नहीं रखते कि प्रभु की उपस्थिति क्या होती है। उन्हें नहीं पता कि ये यात्रा के दौरान सुरक्षा क्या होती है, उन्हें नहीं पता। आज बहुत सारे लोग समझ ना रखने की वजह से बीमार पड़े हैं, समझ ना रखने की वजह से भूखे रह रहे हैं, समझ ना रखने की वजह से मुश्किलों में पड़े। उन्हें परमेश्वर के राज्य की समझ नहीं है। कम से कम करीब तो पाया गया ये शास्त्री, पर कलीसिया आप करीबी नहीं, आप परमेश्वर के राज्य के आपको भीतर आने की आवश्यकता है। इसलिए आज ये विषय हम लोग सीख रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं? ये सवाल करना है मेरे प्यारों अपने आप से, क्या हम परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं? परमेश्वर के राज्य में जीने के लिए कुछ बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों की हमें आवश्यकता होगी, और परमेश्वर के राज्य की महत्वता जब हम जानेंगे तो ये महत्वता आपके अंदर एक जीवन शैली निर्माण कर देगी। ये महत्वता आपके अंदर एक जीवन शैली निर्माण करेगी। बड़े वचन में साथ में इब्रानियों की पत्री निकालेंगे, इब्रानियों की पत्री निकाले, हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 28, 12 अध्याय इब्रानियों का और 28 वचन ऐसा कहता है, 12 का 28, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। वचन कह रहा है कि इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं है, जो हिलने का नहीं है, उस अनुग्रह को हाथ से नहीं जाने देंगे। इस राज्य को पाकर जो हिलने वाला क्या है? बाइबल सिखाती है कि आकाश हिलाया जाएगा, बाइबल सिखाती है कि पृथ्वी हिलाई जाएगी, पर हिलाया क्या नहीं जाएगा? परमेश्वर का राज्य। हालेलुया! परमेश्वर का राज्य नहीं हिलाया जाएगा, और परमेश्वर ने वो राज्य कलीसिया को दिया है। परमेश्वर ने वो राज्य कलीसिया को दिया है, और इसलिए वचन कहता है ये राज्य को पा लिया हमने, जो हिलने वाला नहीं है आकाश पृथ्वी के समान। सो इस अनुग्रह को हम हाथ से नहीं जाने देंगे, हाथ से नहीं जाने देंगे। तो करेंगे क्या? लिखा है वचन में, हाथ से नहीं जाने देंगे, तो उस अनुग्रह को हाथ से नहीं जाने देंगे जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, और ऐसी आराधना जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न हो जाए। हम ऐसी आराधना, दरअसल ये वचन हमें ये सिखा रहा है कि परमेश्वर के राज्य की महत्वता जब कलीसिया को समझ में आ जाती है, तो कलीसिया इसी बात को अपनी जीवन शैली बना डालती है, अपनी लाइफस्टाइल बना डालती है। और ये लाइफस्टाइल है, इस लाइफस्टाइल पाने के लिए मेरे प्यारों अनुग्रह को ना गवाए। प्रभु ने आप पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। भले ही हम इस पृथ्वी पर जीते हैं, हम अलग अलग देशों में रहते हैं, अलग अलग देश की अलग अलग संस्कृतियां है, अलग अलग सरकार है, अलग अलग करेंसी है, अलग अलग नीतियां है। उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इस पृथ्वी पर है, लेकिन कलीसिया अभी भी परमेश्वर के राज्य में है। कलीसिया अपने आप में परमेश्वर का राज्य है। उसे इस बात की समझ की आवश्यकता है, इसकी महत्वता जानने की आवश्यकता है। जब आप इसकी महत्वता जान लोगे तो अपने आप ये लाइफस्टाइल बन जाएगा आपके लिए, अब आपके लिए जीवन शैली बन जाएगा। यह अनुग्रह मिला है हमें, यह अनुग्रह मिला है। हम यहां होने के बावजूद भी हम परमेश्वर के राज्य में हैं। मैं एक बार एक आदिवासी क्षेत्र में गया था, छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी क्षेत्र में गया था, और जहां पर सारा गांव एक तरफ है, गांव के रहवासी एक तरफ है, लेकिन बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत पुराने ट्राइबल रहते हैं, जहां बहुत पुराने आदिवासी रहते हैं, और उनकी अपनी अलग दुनिया है, उनका अपना जीवन शैली अलग है, उनका अपना खान पीन का तरीका अलग है, उनका अपना काम करने का तरीका अलग है, और आम आदमी से उनका कोई संबंध नहीं है। आम आदमी से उनका कोई संबंध नहीं। वो ऐसी जनजाति है कि वहां जाने के लिए हमें पुलिस की या वहां के मिलिट्री की हमें परमिशन लेना पड़ता है, और उसी के बाद हम उनके इलाके में प्रवेश कर सकते हैं। उनकी लाइफस्टाइल अलग है। ये जातियां ना केवल ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, पर ऐसी कई जातियां अंडमान में पाई जाती है। पिछले दिनों में एक व्यक्ति जो प्रभु का सुसमाचार लेकर गया था अंडमान में, और फिर मारा गया, क्योंकि वो जाति अपने आप में अलग थी। ऐसी बहुत सारी जातियां इंडिया में और भारत के दुनिया के अलग अलग स्थानों में अलग रहती है। शायद उन पर इन सरकार का, इस देश की नीतियों का, इनके कामों का कोई असर नहीं, उनकी अपनी अलग दुनिया है।
बस मैं वही बताना चाहता, जिस प्रकार वो ट्राइबल रहते हैं, मैं बताना चाहता हूं उस प्रकार इस दुनिया में ये कलीसिया है। हम पर इस सारी बातों का ज्यादा असर नहीं होना चाहिए। हमारा राज्य अलग है, परमेश्वर के राज्य में कलीसिया जी रही है, और इसलिए हमारी नीति, हमारे नियम, हमारे काम करने के तरीके, हमारे जीने के तरीके अलग होना चाहिए। इसलिए हमने सीखा कि इसकी महत्वता जान लो कि राज्य हिलने का नहीं है, और इस अनुग्रह को हाथ से ना गवाए। हमने सीखा कि परमेश्वर के राज्य की महत्वता हमें जीवन शैली देती है। तो अब जानेंगे क्या है जीवन शैली। जी हां, जानेंगे हम क्या है जीवन शैली। जानना जरूरी है क्या है जीवन शैली। देखो, मैं 3 बातें इसमें बताना चाहता हूं क्या है जीवन शैली। जीवन शैली, देखिए, जो कुछ करो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करो। जी हां, जो कुछ करो वह परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करो, और कुछ भी आपका बनावटी ना हो। आप क्या कर रहे हो अभी, आप मसीही जीवन में, विश्वासी जीवन में क्या कर रहे हो? जो कर रहे हो वह, उसका एक उद्देश्य रखो। मैं ये क्यों कर रहा हूं? एकदम सिंपल तरीका है। जब आप घर में जी रहे हो, काम कर रहे हो, दुनिया में जी रहे हो, जो कुछ आप कर रहे हो, मैं आपको ये क्राइटेरिया नहीं बता रहा हूं कि ये करना सही है, ये करना गलत है, ये करना ये रहेगा, बिल्कुल नहीं। जो करो, जैसा भी करो, एक समझ याद रखना है, इससे परमेश्वर को मुझे प्रसन्न करना है। क्या इस बातों से मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है? तो बनावटी ना हो। कुछ भी करो तो बनावटी ना हो। आपकी प्रार्थनाएं बनावटी ना हो। जो आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना बनावटी ना हो, एकदम सच्ची प्रार्थना हो। परमेश्वर इस प्रार्थना से प्रसन्न हो रहा है क्या, जानो, तो वैसी प्रार्थना करो। जब आप दान देते हो, भेंट देते हो, तो बनावटी ना हो। चलो भाई, सब डाल रहे लोग, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे भी डालना पड़ेगा वरना सब शर्मिंदी। कई लोग तो दान की थैली में हाथ डालते, खाली मुट्ठी रहता ही नहीं कुछ पास में। भाई, कोई ये ना समझे कि मैंने डाला ही नहीं, बस डालने की एक्टिंग। जरूरत नहीं है, प्रभु को वह सब नहीं चाहिए। नहीं डाल सकते, नहीं दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बनावटी ना हो। नहीं है सो नहीं है सो है। सो आपके दान बनावटी ना हो, आपकी आराधना बनावटी ना हो। कुछ तो भी आराधना में एक्टिंग करने की कोशिश ना करें। एक्टिंग, तन मन लगा दिया, हमने एक्टिंग किया। जब हम गाना गाते हैं, ये कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिंग की जरूरत नहीं। वो अंदर से होना चाहिए, वो भीतर होना चाहिए। कई ऐसे लोग कुछ भी एक्टिंग नहीं करते हैं, एकदम शांत खड़े रहेंगे, हाथ सीधे नीचे खड़े रहेंगे, सावधान पोजीशन में, और आराधना करेंगे, पर वे सच में कई बार उनकी सच्ची आराधना भी होती है। मैं इस बातों के खिलाफ नहीं हूं कि आप क्या कर रहे हो, पर सच होना चाहिए। जो कुछ करो वो सच होना चाहिए, उसमें कोई बनावटी ना करना चाहिए। जब आप जो कुछ करते हो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करते हो, और उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता है, तो दरअसल ये अपने आप में एक जीवन शैली है, एक लाइफस्टाइल है। और तब आप सीखते हो और सिखाते हो अपने आप को कि मैं परमेश्वर के राज्य में जी रहा हूं। इसलिए लिखा, यह राज्य में मिला है, हाथ से ना जाने दे। इसमें मुझे जीवन शैली, इसमें मुझे सीखना है। यह पहला काम करना है हमें। दूसरा काम जो कलीसिया को करना है, इस प्रकार से है कि परमेश्वर पर निर्भर होके हर बात के लिए आश्चर्य कर्मों की उम्मीद करना। विश्वासियों का सबसे पहला महत्वपूर्ण काम बता रहा आपको मैं, कि परमेश्वर पर निर्भर होना और हर बात के लिए आश्चर्य कर्मों की उम्मीद करना। हर बात के लिए विश्वासियों के जीवन में सारे काम आश्चर्य कर्मों से ही होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप माने ना माने, जो लोग परमेश्वर के राज्य के भीतर जीते हैं, उन्हें इस बात का पक्का पता है कि मेरे लाइफ में कुछ भी काम ताकत नहीं करती, दौलत नहीं करती, मेरी क्वालिटी नहीं करती, मेरा हुनर नहीं करता। मेरे लाइफ में कुछ भी काम होते हैं तो आश्चर्य कर्म होता है। परमेश्वर आश्चर्य कर्म होता है। मैंने पहले बता दिया कि जब हम एक विशेष समुदाय है, चुना हुआ वंश है, और एक विशेष परमेश्वर के राज्य के भीतर हम रहते हैं, तो परमेश्वर के राज्य का राजा, उसका शासन चलता है, उसकी नीतियां चलती है, उसके तरीके चलते हैं, और उसके तरीके से हम जीते हैं, उसके तरीके से हमें चीजें मिलती है। इसलिए परमेश्वर पर निर्भर होए। हर एक व्यक्ति निर्भर हो जाए, और कुछ भी काम होना है कि प्रभु मेरी शादी होना है, मेरे घर में शादी होना है, मुझे नौकरी मिलना चाहिए, या मेरे घर में बच्चा होना चाहिए, या दूसरा कुछ काम, मुझे चंगाई मिलना चाहिए,
मेरे घर में मुझे नौकरी मिलना चाहिए, पैसा जो भी आपकी समस्या है, इन बातों के लिए हम इस समुदाय से बाहर निकलकर, मतलब परमेश्वर के राज्य से बाहर निकलकर देखें तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग चलो भाई चलो, पढ़ाई 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 करना है, पढ़ाई करना है, काम करना है, काम करना है, ढूंढना है, रिश्वत देना है, फिर ये करना है, फिर परिश्रम करना है, फिर पैसे जमा करना है, ये दुनिया भर के काम चल रहे। फिर हम भी वो करना शुरू करते हैं। नहीं, ऐसा अगर आप कर रहे हो तो आप दरअसल परमेश्वर के राज्य की नीतियां नहीं समझ पा रहे हो। परमेश्वर के राज्य में सब आश्चर्य कर्मों से होता है। आपको जितना करना है आप करो। प्रभु ने आपको बोला है पढ़ना है पढ़ो, काम करना है काम करो, नौकरी करना है, लेकिन याद रखो प्राप्ति परमेश्वर की तरफ से होगी। अगर ऐसा होता कि बहुत पढ़े लिखने से ही काम मिलता, दुनिया में हजारों लाखों ऐसे लोग हैं बहुत एजुकेटेड है, उनके पास कोई काम नहीं है। समझ रहे आप? बहुत हेल्दी होना बहुत अच्छी बात है कि बीमार ना पड़ते। दुनिया के तमाम हेल्दी देश बीमार पड़े हुए हैं। कोरोना ने हम सबको सिखा दिया, हेल्दी देश बीमार पड़े हुए। ये सब अलग बातें हैं। प्यारो, परमेश्वर के राज्य में आप रहोगे ना, हर बात आश्चर्य कर्म लाएगी। आपके लाइफ में घटी चल रही है, कमी चल रही है, बीमारी चल रही है, समस्याएं चल रही है, इसका हल कहां से निकलेगा? आश्चर्य कर्मों से। इसलिए हम परमेश्वर के राज्य में जीते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? हर बात में परमेश्वर पे निर्भर हो जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, और परमेश्वर वो तमाम आवश्यकताएं आपके लिए पूरी करता है, और वो एकदम आश्चर्यकरम होता है। मेरे पास ऐसी सैकड़ों गवाहियां हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने बच्चों को चलाता है, जिलाता है, और आश्चर्यकर्म करके उनकी आवश्यकताएं पूरी करता है। वो बल से नहीं होता है, वो परिश्रम से नहीं होता है, वो ताकत से नहीं होता है, वो प्रभु के दया से होता है, प्रभु के आश्चर्यकर्म से होता है। परमेश्वर के राज्य में इस लाइफस्टाइल को सीख लीजिए मेरे प्यार। कुछ भी होना है तो आश्चर्यकर्म होना है। मैं जीऊंगा तो आश्चर्यकर्मों से डिपेंड रहना सीखना है। बाइबल में जो जो हुआ है वो सब आश्चर्यकर्मों से हुआ है। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक जो जो हुआ है, साधारण से साधारण छोटी छोटी बात, लोगों के ऊपर कर्जा था, आश्चर्यकर्म हुआ। बीमार थे, आश्चर्यकर्म हुआ। संतान नहीं हो रही थी, आश्चर्यकर्म हुआ। वो बंधुआई में थे, आश्चर्यकर्म हुआ। जेल में थे, आश्चर्यकर्म हुआ। खाना नहीं था, आश्चर्यकर्म। हर बात में आश्चर्यकर्म हुआ है, क्योंकि विश्वासी जो परमेश्वर के राज्य में जीते हैं वो जीते हैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा किए जाने वाले आश्चर्य कर्मों की वजह से। हालेलुया। सो क्या आपका विश्वास है परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पे? क्योंकि बाइबल ऐसा सिखाती है। लूका के सुसमाचार में बाइबल में सिखाती है 6वां अध्याय और वचन 20, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 6 एंड वर्स 20, 20वां वचन ऐसा कहता है, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। यस, लिखा है वचन में, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। तुम्हारा किसका है? प्रभु का राज्य। बोलो हमारा। कलीसिया बोलो एक साथ, बोलो हमारा। हमारा बोलने से अच्छा बोलो मेरा। यस, मेरा। परमेश्वर का राज्य आपका है क्योंकि तुम दीन हो। दीन का मतलब क्या होता है? दीन का मतलब परमेश्वर पर निर्भर होना, इस संसार में नम्र बन जाना, दीन बन जाना, गरीब बन जाना, व्यवहार में, स्वभाव में, विचारों में, और हर बात के लिए प्रभु पर निर्भर हो जाना। जो दीन है, प्रभु पर निर्भर है, बाइबल सिखा रही है परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। और जब परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है, तुम्हें यहां वहां हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है, यहां वहां परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास अपनी विनतियां लेके चले, अपनी समस्या है प्रभु के पास लेके चले। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है, ढूंढो बाइबल में किसकी प्रॉब्लम थी वो, फिर उसने क्या किया, ढूंढो उसने क्या किया, उसने जो किया वो आप करो। हालेलुया। ये ढूंढना है कि प्रभु के राज्य में जीना क्या होता है। हमें इनसे ही सीखना है, बाइबल से ही सीखना है, बाइबल के लोगों से ही सीखना है, प्रभु यीशु नासरी से हमें सीखने की आवश्यकता है। सो हर बात में निर्भर आश्चर्य कर्म से ही होगा। जिनके घरों में शादियां नहीं हो रही, बताओ आश्चर्य कर्म से होगा। नौकरियां नहीं मिल रही है, आश्चर्य कर्म से मिलेगी। बच्चे नहीं हो रहे हैं, आश्चर्य कर्म से होगी। यहां वहां हाथ मारने की कोई जरूरत नहीं है। जियो प्रभु के राज्य में, जियो, जी भर के जियो, आनंद मनाओ। और बहुत मजा है, बहुत आनंद है। इसलिए मैंने पूछा पहला सवाल, क्या हम परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं?
जी रहे हैं? अपने आप को पूछे सवाल, क्या मैं प्रभु के राज्य में जी रहा हूं? क्या मैं संसार के लोगों के समान, संसार के जैसा जी रहा हूं? इस बात को हमें समझना है। तीसरा जो काम है, ये जीवन शैली बन जाती है। कोई कहे आप जीते कैसे? कहो मैं जीता ऐसा हूं, मैं जीता ऐसा हूं, मैं हर बात के लिए प्रभु पर निर्भर हो जाता हूं और हर बात मेरा परमेश्वर पूरी करता मेरे लिए। मैं जीता ऐसा हूं, सिखाइए। जी हां, मैं अपनी गवाही बताता हूं, मैं जीता ऐसा हूं, मैं निर्भर हूं प्रभु के बारे में, प्रभु के लिए। कुछ भी चाहिए प्रभु से मांगता हो, प्रभु देता है, प्रभु करता है। यस, प्रभु करता है, आश्चर्य कर्म करता है। और तीसरी बात जो लाइफस्टाइल में लाना है, ये प्रभु के राज्य में, और वो लाइफस्टाइल रहेंगी क्लेश और पीड़ाएं। क्लेश और पीड़ाएं परमेश्वर के राज्य का मार्ग है। क्लेश और पीड़ाएं परमेश्वर के राज्य का मार्ग है और इसी मार्ग पर चलना पड़ेगा। परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाने वाला यही एक रास्ता है। प्रभु यीशु ने उस शास्त्री से कहा था, अब प्रभु का राज्य तुझसे दूर नहीं है, करीब है, पर अभी उसके अंदर जाने के लिए जो उस पुल के ऊपर से जाना है वो बड़ा कठिन है, वो तकलीफ भरा है, वह पीड़ा भरा है। परमेश्वर के राज्य में क्लेश और पीड़ाओं के साथ चलना पड़ेगा। देखिए वचन क्या कहता है, प्रेरितों के काम 14 अध्याय और वचन 22। प्रेरितों के काम में चलेंगे, अध्याय 14 और वचन 22, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 14 एंड वर्स 22, जहां लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेरितों ने क्या सिखाया विश्वासियों को? कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। ये जो रास्ता बनाया है, ये पुल जो बनाया गया है, ये बहुत क्लेश भरा रहेगा, ये पीड़ादायक रहेगा। बहुत दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। ये लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लो मेरे प्यारो। एक पीड़ाएं आएगी, समस्याएं आएगी, और ये समस्या अगले पल आपके लिए रास्ता खोल देगी। 40 साल की यात्रा के दौरान वही हुआ। पता है, इस 40 साल की यात्रा में जो राज्य के अंदर थे वो भी मर गए। वजह पता है क्या थी? क्योंकि उन्होंने आज्ञाकारिता को नहीं माना, उन्होंने इस पीड़ादायक रास्ते को अपना रास्ता नहीं बनाया। वे उस सुख को, वे उस आनंद को, वे उन बातों को अपने लाइफ में लाना चाह रहे थे, अपने ही मन से जीना चाह रहे थे, इसलिए वे मारे गए। दरअसल अगर परमेश्वर के राज्य की हम बात करें तो परमेश्वर के राज्य में क्लेश और पीड़ा यही एक रास्ता होगा। आप इससे बच नहीं सकते हैं, इसी से गुजरना पड़ेगा, और यही रास्ता आपको परमेश्वर के राज्य के भीतर पहुंचाएगा। जब जब समस्याएं, भागिए मत, याद रखें ये समस्या अब मेरे लिए आशीष बदल के ला रही है। जब जब पीड़ाएं तो रोइए मत, ये पीड़ाएं आपके लिए इंतजाम ला रही है। इस बात को याद रखिए मेरे प्यारो, रास्ता यही रहेगा। सब कुछ आनंदमय नहीं रहेगा। सोटे खाकर, गालियां खाकर, अपमान सहकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए दुख और पीड़ा भी मसीहों की लाइफस्टाइल होती है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं पता कि कितने लोग प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं, क्योंकि ये यहां प्रेज द लॉर्ड बोलना मुश्किल लोगों का। लोग आनंद मांगते हैं, पीड़ा नहीं, लेकिन बाइबल सिखाती यही आनंद है तुम्हारे लिए, यही आनंद है तुम्हारे लिए। पीड़ाओं के साथ जीना, क्लेश के साथ जीना, और इसी में मजा, इसी में मजा। मतलब जब हम भूखे रहते हैं तब भरपेट खाने का मजा, जब बीमार हो जाते हैं तो चंगाई का मजा, तब सीखते। ये है प्रभु का राज्य, ऐसा होता है परमेश्वर के राज्य में, और यही हमारी लाइफस्टाइल बन जाती है। यही लाइफस्टाइल है मेरे प्यार। 3 बातें मैंने बताया आपको अभी कि लाइफस्टाइल, जीवन शैली क्या है। पहली बात, जो कुछ करो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करो, ये लाइफस्टाइल बना दो अपने आप को। दूसरी बात, प्रभु पर निर्भर होकर हर बात के लिए आश्चर्य कर्मों की उम्मीद करो। हर बात इसमें आश्चर्य कर्म ही होगा। कुछ भी आपको लगता है ये नहीं हो पा रहा, ढूंढो, प्रभु इसके अंदर आश्चर्य कर्म आप करोगे। लाइफस्टाइल बना दो। तीसरी बात हमने सीखा कि क्लेश और पीड़ाएं राज्य का मार्ग है और इसी में चलना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है मेरे प्यारों। परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है, और इसी रास्ते पे चलकर हमें जाना है। लेकिन इस राज्य में जब चलोगे तो मैं बताऊं, जैसे मैंने अभी बताया कि इस राज्य में कई लोग मारे गए, क्योंकि राज्य में पीछे मुड़ना अलाउ नहीं है। यहां लोग पीछे मुड़ने की बात कर रहे थे 40 साल की यात्रा के दौरान।
पीछे मुड़ने की बात कर रहे थे और वे मारे गए। प्यारो, राज्य में, प्रभु के राज्य में पीछे मुड़ना अलाउ नहीं है। अगर आप निकल पड़े इस राज्य में आप जी रहे हैं, इस राज्य को आपने अपनी लाइफ से बना लिया है, तो आप पीछे नहीं मुड़ सकते। आप ऐसा नहीं कि मैं यहां नहीं रहना चाहता हूं, अब मैं दूसरी नागरिकता लेना चाहता हूं। हमारी नागरिकता नहीं बदली जाएगी। विश्वासियों की सिटीजनशिप जो है, नागरिकता स्वर्ग की है, वो नहीं बदली जाएगी। अगर आप विश्वास करते हो तो इसको एक ही शर्त बदला जा सकता है, जब आप अपने आप को शैतान के हाथ में दे दोगे। आपकी नागरिकता स्वर्ग की खत्म और संसार की और नरक की शुरू हो जाएगी। इसलिए पीछे मुड़ना अलाउ नहीं है बाइबल में। लूका का 9वां अध्याय ऐसा कहता है। लूका का सुसमाचार 9वां अध्याय और वचन 62, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9 एंड वर्स 62 ऐसा कहता है, यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जो अपना हाथ हल पे रख के पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है। लायक बनना है, हाथ रख दिया तो काम करना है। खेत में काम करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते नहीं ये खेत में काम बहुत है, तकलीफ बहुत है, समस्याएं बहुत है, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, चलो मैं पीछे लौट जाता हूं। पीछे लौटना अलाउ नहीं है। वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है, ऐसा लिखा है मेरे प्यारों। इसलिए पीछे मुड़ने की बात ना करें। मार्ग आप बदल नहीं सकते हो। जो रास्ता हमारे लिए परमेश्वर ने प्रभु के राज्य में रखा है, ये रास्ता बदला नहीं जा सकता है। यही रास्ते पे चलना है। इसलिए पलटो मत, बदलो मत, पीछे जाने की बात मत करो। इसी राज्य में जियो, भले इस राज्य में कितनी भी तकलीफों का सामना करना पड़े। इसी को लाइफस्टाइल बनाओ अपना, यही जीवन शैली बनाओ अपनी। परमेश्वर आपको इसके द्वारा आशीष करेगा। राज्य की बातें करने वालों से अच्छा है राज्य में जीने वाले बनो। बहुत राज्य की बातें करते हम लोग, प्रभु का राज्य ऐसा है, प्रभु का राज्य वैसा, ये करना है, वो करना है। बातें करने से अच्छा है राज्य में जीना सीखो। और जब आप जियोगे तो आप महसूस करोगे, यस प्रभु के राज्य में मैं हूं। मैं उनके लिए उम्मीदें बता रहा हूं प्रभु के राज्य में जिनके पास कोई उम्मीदें नहीं है। रास्ते खो चुके हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं। अब सबने कह दिया आप कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। मैं बता रहा हूं ये आपके लिए है। प्रभु के राज्य में जीना शुरू करो, मार्ग ही मार्ग है। क्योंकि यह सब आश्चर्य कर्मों से होता है। संसार में सारे काम उल्टे सीधे काम करने से होते हैं, पर परमेश्वर के राज्य में सारे काम आश्चर्य कर्मों से होते हैं। हालेलुया। अगर आप आश्चर्य कर्मों से जीना चाहते हो तो परमेश्वर के राज्य में जीना शुरू करो। ये लाइफस्टाइल को अपनाओ, समझ रखो और आशीष पाओ, समृद्धि पाओ और प्रभु आपको बरकत दे। और यह सवाल आपके अंदर एक बड़ा सुधार लेकर आए, क्या आप परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं? आपका मन आपको क्या कहता है? आपका मन कहता है नहीं, मैं अभी भी नहीं जी पा रहा हूं, राज्य के करीब आ गया हूं लेकिन जी नहीं पा रहा हूं। तो आओ आज प्रार्थना करें। जो लोग महसूस कर रहे हैं यस मैं राज्य में जीता हूं, तो आप अपनी गवाहियां बताना शुरू कर दो लोगों को कि इस राज्य में जीने के द्वारा मेरा जीवन कैसा आशीषित हो गया, जिसमें ना कर्म है, जिसमें ना मेहनत है, जिसमें ना धन है, जिसमें ना ताकत है, जिसमें ना किसी का हाथ है। अगर कुछ है तो परमेश्वर है। ये गवाहियां अगर है तो लोगों के साथ बांटना शुरू कर दो। देखो प्रभु आपके लिए और आपके द्वारा कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं। सच में पिता, कई बार हम प्रभु के राज्य में नहीं जीते प्रभु। इस कारण हम संकट में हैं, समस्याओं में हैं, पीड़ाओं में हैं, तकलीफों में है पिता परमेश्वर। लेकिन आज हमें जीना सीखा प्रभु के राज्य में। जो समझ उस शास्त्री को थी प्रभु, वैसी समझ और उससे उत्तम समझ हमें दे पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु के राज्य करीब ही नहीं पर प्रभु के राज्य के भीतर आकर जिए प्रभु जी, और अनुभव करें कि प्रभु के राज्य में कितने आशीषें मिलती है और कितने अद्भुत काम होते हैं। पिता, हमें से प्रत्येक के जीवन में अद्भुत काम कर और अपनी महिमा कर पिता परमेश्वर। दुआ करते पिता, जो लोग राज्य में नहीं जी पा रहे हैं, राज्य को समझ नहीं पा रहे, उनकी समझ खोल, उनकी बुद्धि खोल, उनका ज्ञान खोल, ताकि इस राज्य को समझे, इस राज्य में जीना शुरू करे और इस राज्य में जीने के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते कि आप ऐसा अद्भुत काम अपने भक्तों के जीवन में करने जा रहे हो। स्तुति करते कि आज के बाद हम राज्य में जिएंगे और राज्य की आशीष प्राप्त करेंगे। स्तुति करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए।
और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।